Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. Students, हमने एयर पैसेज वे के बारे में पढ़ा था डिटेल में। आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एयर पैसेज वे एक कंपोनेंट थी, अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स है। कि लंग्स क्या होती हैं? लंग्स जो हैं वो सेक लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं, यानी कि तेलनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं। किस चीज की? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं, जहां पर हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वो होती है। अच्छा, लंग्स की जो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं कि लंग्स जो है वो कहां पर पाए जाती हैं, हमारी जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट और कैविटी यानी कि हमारे जो चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वहां पर हमारे पास क्या क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में स्पेस पाई जाती है वो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, यानी कि हमारी थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में हमारे दो लंग्स जो है वो पाए जाते हैं। नंबर की बात करते हैं तो लंग्स जो है वो दो नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं। 2 लंग्स होते हैं, एक राइट होती है और एक लेफ्ट लंग होती है। दोनों का साइज जो है वो अनइक्वल होता है, दोनों का जो साइज है वो सेम नहीं होता। अच्छा, राइट लंग जो है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स का मतलब ये है कि सेक्शन पाए जाते हैं। 3 लोब्स जो हैं वो हमारे पास राइट लंग्स के पाए जाते हैं और 2 लोब्स जो हैं वो लेफ्ट लंग्स में जो है वो पाए जाते हैं। राइट लंग जो है वो स्लाइटली लार्जर इन साइज होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट लंग है वहां पर जो स्पेस ऑक्युपाई करती है हार्ट, लेफ्ट लंग्स पे हमारी जो है वो हार्ट पाया जाता है और हार्ट स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो स्पेस की ऑक्युपेशन की वजह से क्या होता है कि जो राइट लंग है वो लार्जर होता है स्लाइटली एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। अच्छा, अगर हम लंग्स की नेचर की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्पंजी इन नेचर होते हैं, यानी कि ये हमारे पास स्पंजी लाइक होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी जो है वो होती है। अच्छा, लंग्स के नीचे जो है वो हमारे पास डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम क्या है? ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के नीचे पाया जाता है। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के नीचे पाया जाता है। अच्छा, लंग्स में हमारे पास 2 मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। हमारे पास जो लंग है वो हर एक लंग जो है वो सराउंड करता है एक डबल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि जो लंग है वो सराउंडेड होता है इर्द गिर्द उसके लंग के 2 हमारे पास मेम्ब्रेन पाए जाती हैं और दोनों मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन प्लूरल मेम्ब्रेन में जो है वो हमारे पास फ्लूइड पाया जाता है और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये आपके लंग्स की कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करती हैं। आपका ये जो प्लूरल फ्लूइड है यानी कि जो वाटरी सब्सटेंसेस पाई जाती हैं, फ्लूइड पाई जाती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान, वो उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो आपकी लंग की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में मदद देती है। ये डायग्राम है हमारे पास लंग्स की। ये हमारे पास राइट लंग है और ये हमारे पास लेफ्ट लंग है और ये दोनों लंग्स जो हैं उस पे हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और वो डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लूरल मेम्ब्रेन के नीचे लंग्स की नीचे बिल्कुल हमारे पास क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है और ये डायफ्राम जो होता है ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और हमारे लंग्स के नीचे पाया जाता है। तो ये आज हमने स्टडी किया लंग्स के बारे में। और लंग्स जो है वो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज की जो जगह होती है, यानी कि गैसेस का जो तबादला होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज होती है वो हमारे पास लंग्स में होती है।
यहाँ तक अगर आपको कोई मसला हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो फ़ायदा हासिल हो।